हेलो हेलो स्टूडेंट्स हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आपका वीनस क्लासेस इस प्लेटफॉर्म रामलीला के साथ आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लासेस है ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक और विमाय के हिमालय से रिलेटेड जो क्लासेस चल रही थी, इससे पहले हमने एक क्लासेस इससे पहले लिए हैं, उस क्लास को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो आज हम इस चैप्टर का पूरा एंड कर देंगे और जितना भी यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड बन रहा है आज की क्लास में इसको अच्छे से आपके साथ डील करेंगे। तो इस क्लास को इससे पहले भी अगर हमने एक क्लास जो डाले हैं उस क्लास को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जो हमारी ये जो नेक्स्ट क्लास है इसमें भी आप अच्छे से अपना योगदान दीजिए। आपका डायमेंशन, यूनिट, मेजरमेंट, स्केल, पैमाने, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको यहीं पर इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए और 1 के लिए यदि कोई अपनी तैयारी या प्रिपरेशन करना चाहता है, या यदि कोई नीट, पीएनएसटी या फिर कुछ और अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अगर इस क्लास को देखना चाहते हो तो देख सकता है, क्योंकि इसमें सारा चीज मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इससे पहले जो हमने आपको राशियों के बारे में बताया था, सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है, और जो राशियां है ये 3 प्रकार की होती है। तुम्हारी फंडामेंटल, यूनिट, जो मात्रा है, मात्रक है, जो 3 प्रकार का, एक आपको मैंने बताया था, मूल राशि, एक डिराइव्ड, एक सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड मीन्स व्युत्पन्न राशि, और एक सप्लीमेंट्री मतलब पूरक राशि। तो हमारे पास जो मूल राशि थी वो 7 प्रकार की थी। ठीक है, अदिश के बारे में बता दिया था, सदिश के बारे में बता दिया था। आज हम उसके आगे क्लास को हम डील करते हैं। तो आप लोग भी इससे पहले की अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखे होंगे तो इसके आगे की क्लास इजीली और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने रेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दिए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको सदिश और अदिश की एक ट्रिक भी बताया था सदिश और अदिश को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको डायमेंशन बनाना सिखा देता हूं, फिर उसके बाद ये आगे की चीजें मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। तो मैं एक और एक ट्रिक देता हूं, आप लोग को बताता हूं। इसमें अगर आप लोग को ऐसा लगे कि ट्रिक बहुत हमारे लिए यूजफुल है तो इसको बार बार अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि देखो, जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा हूँ 10 के ऊपर कोई घात है, तो इसको समझ भी लीजिएगा थोड़ा सा इजीली। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इसके ऊपर 10 के ऊपर 2 की घात है, मतलब ये कितना है, ये मतलब 0 कितने बार है, 2 बार, मतलब ये कितना है, ये 100 है। ठीक है, अगर मैंने वही बोल दिया कि 10 के ऊपर 3 की घात है, मतलब कितना है, ये 1000 है। ठीक है, वैसे मैंने बोल दिया कि 10 के ऊपर कितनी घात है, 4 की है, 10,000 है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। ये तो कैसा था हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा है हमारा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम इसका नेगेटिव भी देख सकते हैं। नेगेटिव में कैसे हो सकता है, 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 5। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इतने गुना बड़ा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, मैंने बोला कि ये 10 का स्क्वायर, मतलब कि इतना गुना बड़ा है, मतलब 100 गुना है। ठीक है, और मैंने अगर इसके बोला तो ये 1000 गुना बड़ा है, बड़ा है। ये कितना बोलूंगा, 10,000 गुना बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहां बोलूंगा तो ये उतना ही छोटा है, क्योंकि यहां पर ये माइनस का है, माइनस का 100 गुना छोटा, माइनस का 1000 गुना छोटा, माइनस का 10,000 गुना छोटा, माइनस का इसके बाद का जो भी संख्या आएगी लाख गुना छोटा। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए है, माइनस का लगता है, इसका मतलब क्या होता है, उतना ही छोटा। 10 की पावर जितना लगा देंगे वो उतना ही उससे छोटा होगा, और यहाँ पर हम 10 की पावर जितनी भी लगाएंगे वो उतना ही क्या हो जाता है, बड़ा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि यदि हमने 10 की पावर लगाए तो इसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर इसको लगाए तो क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, और इधर भी हम माइनस में भी रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसको हम थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक माध्यम से आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए आएगा, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हम लोग, कि बोलेगा तो भैया डेकामीटर को हेक्सामीटर में चेंज करो, हेक्सामीटर को नैनोमीटर में चेंज करो, नैनोमीटर को फार्मीमीटर में चेंज करो। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को क्या है, ये क्वेश्चन आपको इजीली बनना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, चलेगा। मैं एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक देता हूं, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पॉजिटिव में रहेगा, ये कैसे रहेगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास नेगेटिव में ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देता हूं मैं 10 की घाते, 10 की घाते, जो कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक, कैसी होना चाहिए, ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक मैंने अभी आपको समझा दिया था। ठीक, ऋणात्मक, ठीक है, ये नेगेटिव होती है, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव होता है मतलब कि उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। सबसे पहले यहां देखिए, देसी, ठीक है, देसी और देसी और सेंटी, देसी और सेंटी, देसी और सेंटी की मिन्नत पर, किस पर, मिन्नत पर, ठीक है, देसी और सेंटी की मिन्नत पर, ठीक है, मिन्नत पर। मां ने पिताजी पर फेंका एटम बॉम्ब, मां ने पिताजी पिताजी पर फेंका एटम बम। देखो बहुत अच्छे से इजीली ये ट्रिक याद हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, देखिए कैसे करोगे इसको आप, देखिएगा, देसी और सेंटी नाम का कोई बाल बच्चे होंगे किसी के घर में, ठीक है, देसी और सेंटी नाम का लड़का लड़की होंगे कोई, तो उन्हें कुछ मिन्नत करेंगे कि भैया पिताजी हमारे ठीक नहीं है भाई, पिताजी रोज पी के आते हैं, रोज झगड़े करते हैं, हल्ला करता है, तो अब माँ का दिमाग खराब हो गया है ना, माँ ने पिताजी पर उठाया एटम बम फेंक दिया भाई, पता नहीं कहाँ से बनाए थे, तो एटम बम कौन सा वाला था, क्या सुतली बम था, एटम बम बता के फेंक दिया जो था। ठीक है, तो देसी और सेंटी की मिन्नत पर किसने, देसी और सेंटी की मिन्नत पर किसने भाई साहब, माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। बताओ एटम बम, अभी तक तो एटम बम कहीं फेंके नहीं, अभी ईरान युद्ध भी चल रहा तब भी एटम बम नहीं फेंका, पर इन लोगों ने फेंक दिया भाई साहब, तो देख लो, अब फेंके है तो झेलना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, चलेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेसीमीटर, क्या बोलेंगे, डेसीमीटर। ठीक है, देसी, याद रखना चाहिए आप लोग को, देसी। अब देसी किसको कहेंगे, 10 की पावर माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1 अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, डेसीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कौन है हमारे पास, सेंटीमीटर, क्या जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर, क्या आएगा, देसी के बाद सेंटी, है ना, सेंटी। अब ये कितना लेगा, 10 की पावर माइनस का 2, कितना लेगा, 10 की पावर का माइनस का 2, तो 10 की पावर माइनस का 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस का 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे डेसीमीटर। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अब मिन्नत बोले तो मिलीमीटर, क्या रहेगा इसको हम लोग, मिलीमीटर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिलीमीटर। ठीक है, ये कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस का 3, कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर अगर माइनस का 3 है तो उसको बोलेंगे हम लोग मिलीमीटर। ठीक है, चलेगा, आगे देखो। अब यहां देखो मां, मां से बनेगा माइक्रोमीटर, क्या बनेगा, माइक्रोमीटर, क्या बनेगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, यहां 10 की पावर कितना रहेगा, माइनस का 6, कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस का 6, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोमीटर। अब देखो यहां है 9, इसको बोलते हैं नाइनोमीटर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नाइनोमीटर। ये कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, 9 से भी याद रख लेना, 9 से नैनो, है ना, नाइनोमीटर। ठीक है, उसके बाद 10 की पावर, देखो ये सब में कितना बढ़ रहा है, देखो यहां से 1 2 3 तक तो सही गया, पर इसके बाद हमने सीधा 3 बढ़ा दिए, उसके बाद सीधा हमने क्या बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए। ठीक है, तो वैसे ही हमारे 3 3 बढ़ाते जा रहे हैं। यहां देखोगे आप लोग, ये है पिताजी, क्या हमारे पास, पिताजी, तो इसको बोलते हैं पिकोमीटर, क्या बोलेंगे, पिकोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं पिको। तो कितना बढ़ा देंगे फिर से, 10 की पावर कितना हो जाएगी, 12, कितनी हो जाएगी,
10 के ऊपर 12, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहां देखो, पर फेका, यहां फेका से क्या आएगा, फेमटो, क्या आएगा, फेमटो, ठीक है। अब यहां पर देखो 9 थी 12, अब कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 15, इसको बोलेंगे फेमटो, ठीक है, या फेमटोमीटर, 10 के पावर माइनस का 15। अब आता है तुम्हारे पास कितना, एटम, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, एटा, सॉरी या एटो बोल सकते हो, एटोमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखो, देखोगे, देखना तो पड़ेगा ही ना। देखो हमारे पास एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम ऋणात्मक घात देख रहे हैं। ऋणात्मक घात का मतलब क्या होता है, 10 के ऊपर हम कोई भी ऐसी घात लगाते हैं लेकिन माइनस में रहेगी तो वो उतना गुना उससे क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का 24 लाख गुना छोटा है, मतलब जो सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य के 24 लाख गुना छोटी है, तो वो क्या आएगा, उसमें ऋणात्मक मान आएगा। अब मैं वैसे बोल सकता हूं कि जो सूर्य है पृथ्वी का 24 लाख गुना बड़ा है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव मान, ठीक है। तो मैं अभी हमने कैसे देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, ऋणात्मक मान का। तो आपको अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 10 की पावर माइनस का 1 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर माइनस का 2 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर माइनस का 3 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर माइनस का 4 को क्या बोलेंगे, तो ये हमको पता रहना चाहिए भाई साहब, इनको कैसा, और इनको चेंज करने भी आना चाहिए आप लोग को, मैं भी चेंज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, चलेगा। आज मैं सारी चीजें आज का क्लियर कर दूंगा, इससे रिलेटेड आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो देसी और सेंटी भाई बहन है, उनने कुछ मिन्नत की अपने माँ से कि भाई पिताजी बहुत ताकत से पी के आता है, उसको हमको आज आप इसको निपटाई दो। तो फिर माँ ने पिताजी पर सीधा सीधा क्या फेंक दिया, एटम बम फेंक दिया, हाइड्रोजन बम छोड़ो, एटम बम फेंक दिया, छोटा मोटा बम नहीं फेंके, आजकल इतना बड़ा युद्ध चल रहा है तब भी बम नहीं फेंका, पर इनने एटम बम फेंक दिया, भाई याद तो करना पड़ेगा ना। तो क्या फेंका, एटम बम। तो देखो देसी बोले तो डेसीमीटर, सेंटी बोले तो सेंटीमीटर, मिनट बोले तो मिलीमीटर, माँ से बोले माइक्रोमीटर, ने से बोले तो नैनोमीटर, याद रखना ना, पिताजी से पिकोमीटर, ठीक है। ये वाला फेंका से फेमटोमीटर और एटम से एटोमीटर, हो गया। 10 की पावर 18 तक आपको याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे के सारे मान कैसे, नेगेटिव मान थे, ऋणात्मक मान थे। अब हम पॉजिटिव मान के लिए भी कुछ देखते हैं, ठीक है। याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा भाई, ये सब चीजें हैं इजीली याद नहीं होती है, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं। इसमें मैं और कुछ चीजें भी ऐड कर देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। अगर इससे बड़ी भी अगर कोई मान आ गया तो भी आप इसको अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। चलेगा। अगर आपके पास यहां पर 10 की पावर माइनस का अगर 21 आ गया, ठीक है, या फिर 10 की पावर माइनस का 24 को कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया, तब इसको क्या बोलोगे आप लोग, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कि 10 की पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं जेप्टो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जेप्टो, ठीक है, जेप्टो। और वैसे ही 10 की पावर 24 रही तो इसको बोलेंगे योक्टो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, योक्टो, ठीक है। याद हो जाएगा, करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी होता है तो जिप्टो और एप्टो तो याद रख लेना, ठीक है। तो चलेगा, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। और देखो हम बहुत, मैंने एकदम मैक्सिमम मान देखे 24 गुना तक चले गए हम लोग, ये 21 गुना था, ये 24 गुना था, ये 9 गुना, 15, 20, है ना, चलेगा। तो अब हम इसको मिटाता हूं और मैं आपको याद करवाता हूं फिर से, ठीक है, चलेगा। अभी हम कैसे देख रहे थे, ऋणात्मक मान देख रहे थे, कैसे मान देख रहे थे, ऋणात्मक, ठीक है। उसको बार बार एक दो बार करोगे इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने एक ट्रिक बताऊं, अब भी एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि देसी और देसी और सेंटी की मिन्नत पर माने फेंका पिताजी पर एटम बम। तो अब उसको याद करोगे, 10 की पावर कितना, 1, क्या बोलेंगे इसको, देसी, 10 की पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस का 3, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताइए आप लोग, 10 की पावर माइनस का 3 इसको बोलते हैं मिलीमीटर, 10 की पावर
माइनस का 6 माइक्रोमीटर, 10 की पावर माइनस का 9 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 12, इसको बोलते हैं हम पिकोमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पिकोमीटर। और 10 की पावर माइनस का 15 है तो इसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फेम्टो। और 10 की पावर माइनस का 18 है तो इसको बोलते हैं हम लोग एटो या एटो बोल सकते हो। ठीक है। और फिर मैंने एक और बताया था, कौन सा वाला? 21 और 24 वाला। 21 का 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस का 21 रहा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जेटा। और 10 की पावर माइनस का 24 रहा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? योटा। ठीक है, याद रहेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिको। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पिको। याद रहना चाहिए, पिको। फिर फेम्टो, फेम्टो। फिर इसको बोलते हैं एटो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एटो। ठीक है। और फिर 21 वाले में क्या आएगा हमारे पास? जेटा। क्या आ जाएगा? जेटा। और फिर हमारे पास 24 वाले में आएगा योटा। ठीक है, ये योटा। तो ये हो गई हमारी जितनी भी है 10 की ऋणात्मक मान। ठीक है, होपफुली याद हो गया होगा। आप इसको 2-3 बार करिएगा, इजीली याद होगा, है ना। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा ये सब चीजें। अब हम अभी तक हमने कैसी वाली देखी? आप पॉजिटिव। अब देखते हैं हम लोग, सॉरी, अभी तक हमने देखे थे नेगेटिव वाली, अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वाली। ठीक है, चलेगा। तो दूसरी ट्रिक देखते हैं आप। ट्रिक नंबर 2 जब की थी फर्स्ट। मैं ऐसी ऐसी जगह आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा जहां पर आप लोग को इजीली याद नहीं होगा, लेकिन मैं उन ट्रिकों के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 की घात जो है कैसी है? धनात्मक में है। कैसे में है? धनात्मक में है ना। 10 की घात कैसे है? धनात्मक में है। और दूसरी चीज, ये धनात्मक में है और धनात्मक में है, तो ये देखेगा कि कितना बड़ा है। ठीक है, ये देखेगा कितना बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूं आप लोग को, याद रख लेना। डेकू। ठीक है, डेकू। कौन भाई साहब? डेकू। डेकू और हेकू दो नाम का लड़का था। डेकू और हेकू। ठीक है, डेकू और हेकू दो नाम का लड़का है, डेकू और हेकू। अब इनने बनाया क्या? मैगी। क्या बनाया इन लोगों ने? मैगी। 5 रुपए में तैयार वाली। तुमने भी खाए होंगे कभी नहीं कभी। मैंने नहीं खाया, पर मेरे को आती ही नहीं बनाते आज तक। ठीक है, डेकू और हेकू की मैगी। पता है, ये मैगी नाम सुनते ही मेरे को थोड़ा सी चिढ़ टक आती है भाई, कैसे कैसे खा लेते हैं। ठीक है, डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है। कैसी है? टेस्टी है। अब बोल तो रहा है टेस्टी, मैंने तो कभी नहीं खाया इसको। टेस्टी है। और आप लोगों ने खाया तो कमेंट जरूर करिएगा कैसे लगता है। ठीक है, ठीक है। तो डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं बोलते भाई साहब। बताओ, खा तो लिए लोग, ऐसे तो करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद फिर वो उसमें कमियां निकालना चालू कर देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा मत करिएगा। किसी का खाना पीने जाते हो तो खा लीजिए बस, अच्छा है, सब अच्छा है, खाने को मिल गया बहुत बड़ी बात है। हमको तो खाने को मिल जाती है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो कमियां ना निकालो। तो डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं बोलता है। अब बताओ, खा लिए बेचारे गरीब लोगों ने बनाए होंगे कैसे भी, है ना, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है बोल दिया। बताओ, अच्छी तो है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। ये ट्रिक बनाएंगे भाई। देखो रेखू ने बड़ा मुश्किल से मैगी बनाई, उसको तो टेस्टी है बोल दिया नॉर्मली, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। मतलब देखो बोलने का तरीका। ठीक है, तो डिग्री अभी 3 प्रकार की होती है, लोगों को पता नहीं। ठीक है, तो चलेगा, ये हमारे पास ट्रिक है। चलेगा, देखो, तो सबसे पहले हमारे पास है डेकू। कौन है? डेकू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेकामीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेका। क्या बोलेंगे? डेका। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेका। क्या बोलेंगे? डेका। 10 की पावर 1 रही तो इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलेंगे? डेका।
दूसरी है हेक्टो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हेक्टो। क्या बोलेंगे? हेक्टो। क्या बोलेंगे? हेक्टो। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्टो। ठीक है। और ये की के तो पता ही है आप लोग को, नहीं है? अरे है ना, किलोग्राम। अरे 1000 ग्राम बोले तो किलोग्राम, 10 की पावर 3। आपने देखो ना, 10 की पावर 3, 1 2 3, 1 किलो हो गया ना, ये ऐसा। ठीक है, ये होगा। अब मैगी से मेगा क्या जाएगा? मेगा, यहां ले लेता हूं ना, मेगा मीटर क्या जाएगा? मेगा। 10 की पावर 6 क्या लेंगे हम लोग? अब 10 की पावर 6 इसको बोलते हैं हम लोग मेगा। ठीक है। अब यहीं से देखो, एक इसमें ग भी है, इसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलेंगे? गीगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गीगा। 10 की पावर 9, वहां 10 की पावर 9 थी तो उसको नैनोमीटर बोलते थे हम लोग, याद रखना ना। ऐसा थोड़ा कंपेरिजन करके भी आप लोग पढ़ा करो। ठीक है, तो 10 की पावर यदि ना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? गीगा मीटर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और है 10 की पावर, ये देखो ये, इसको बोलते हैं हम टेरा। क्या बोलेंगे इसको? टेरा मीटर। इसको बोलेंगे, ध्यान ना हो, तीन तीन बढ़ाना, 10 की पावर 12। क्या बोलेंगे इसको? टेरा मीटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टेरा मीटर। अब देखो इसको, ये है पेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पेटा। 10 की पावर 15, पांच तीन बढ़ा, तीन तीन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेटा। ठीक है। फिर अब यहां पर एक्सीलेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग एग्जा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एग्जा। एग्जामीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग 10 की पावर 18। ठीक है, 10 की पावर 18। अब मैंने और एक चीज आपको बताया था, जब भी क्या बताया था कि 10 की पावर हमने एक और लिए थे, कितनी? 21। और एक लिए थे 10 की पावर 24। ठीक है, ये पॉजिटिव मान है ना, और जब का नेगेटिव था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जेटा। और इसको बोलेंगे हम यूटा। ठीक है, यूटा। जब हम उसको टेप्टो बोल रहे थे और इसको जेप्टो बोल रहे थे, याद है आप लोग को? नहीं है ना? जेप्टो और योक्टो, लेकिन यहाँ है जेटा और यह यूटा। याद रखोगे? चलो करवाते फिर से एक बार और याद। क्या बोला है? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है भाई, पर एक्सीलेंट नहीं है। अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डे से डे का बोले तो 10 की पावर 1, एक से एक। तो याद रख लेना, 1 2 3 तक तो हमको सिमिलर जाना है, बस 3 के बाद 6, मतलब सीधा 3 बढ़ा देना है। देखो देखो, यहां से 3 कितना बढ़ गया? 6, मतलब 3 दिन कितना हो गया? 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और 24। ठीक है, 3 3 बढ़ा रहे हैं हम लोग। याद रख लेना, डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और हेक्सा। यहां जेटा और योटा। याद रहेगा? जटाधरे शंकराय। ठीक, याद रख लो भाई, बहुत जरूरी है भाई साहब। मैं एक बार फिर से इसको मिटाता हूं, अब फिर बताओ आप मेरे को, याद हुई कि थोड़ी हुई? आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, आपको लगेगा नहीं, लेकिन कंटिन्यू देखो, समझ आएगा क्या क्या सीख रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, चलो तो थोड़ा सा बता देता हूँ। डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अब बढ़ा दो 3 3, 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। ठीक है, इसको डेका, इसको हेक्टो, इसको किलो, इसको मेगा, इसको गीगा, इसको पेटा, सॉरी टेरा, टेरा, पेटा और हेक्सा, और इसको बोलते हैं जेटा और इसको यूटा। ठीक है, चलो और एक बार, और एक बार, फिर से देखो देखो देखो। इसको बोलते हैं डेका, डेका। इसको बोलते हैं एक्टो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्टो। ठीक है, एक्टो। क्या बोलेंगे इसको?
हेक्टो, ठीक है, हेक्टो। फिर किलो, क्या बोलेंगे, किलो। क्या बोलेंगे, मेगा। क्या बोलेंगे, गीगा। क्या बोलेंगे, तेरा। तेरा है, तेरा नहीं, तेरा। उसके बाद पेटा, हेक्सा, और फिर जेटा, योटा। हाँ देखो कैसा टाटा लगाना है बस। ये लो भाई साहब, देखो और हेको की मेगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं है, ये सब कैसे है, पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, देख लो क्या लिखा था, 10 की पावर माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 2, और 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 15, 10 की पावर माइनस का 18, 10 की पावर माइनस का 21, और 10 की पावर माइनस का 24। इनके लिए ट्रिक नहीं बताया था मैंने, लास्ट वाली के लिए इनके लिए भी ट्रिक नहीं बताया था। लेकिन देखो, जेटा जेक्टो, योटा हेक्टो, योक्टो योक्टो, हो गए दोनों, देखो हो गया, जेटा से जेक्टो, योटा से योक्टो, दो खत्म। ठीक है, दो खत्म। अब बचे हमारे पास, देखो, डेसी और सेंटी। डेसिबल का डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नाइनो, और फिर बोलो, उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस वाली पीको, फिर फेमटो, और फिर एटो। ठीक है, चलो, डेसी, सेंटी, मिली, और माइक्रो, नाइनो, नाइनो, फिर पीको, फिर फेमटो, फिर हेक्टो, एटो, एटो, एटो। लो भाई साहब, ये लो, हो गई। अब याद हो जाएगा, देसी, सॉरी, देसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने फेंका पिताजी पर एटम बम। और ये क्या है हमारे पास, डेका, डेको और हेको की मैगी टेस्टी पर एक्सीलेंट नहीं है। अब इसको याद कर लीजिएगा, मैं इतना अच्छे से बता दिया हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में, किरदार चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। अब देखो, मैं एक दो क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं मैं ये भी थोड़ा दिखाता हूँ। पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि पिकोग्राम को, किसको, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलिए, नैनोग्राम में बदलिए। ठीक है, किसमें बदलना है हमको, बोलो बोलो, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलना है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक समझ लीजिएगा, ये भी ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, चलेगा। यहां पर जब भी आपको लिखना है, जिसमें भी बदलना है, देखो यहां जिसको बदलना है, किसको बदलना है, जिसको बदलना है, याद रख लेना बिल्कुल, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, पहले में ऊपर में रखना, जिसको बदलना है, बटे जिसमें बदलना है, याद रहेगा, जिसमें बदलना है। ठीक है, तो जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है। अब देखो क्या बोला है, पिकोग्राम को, किस ग्राम को, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलना है। किसको, पिकोग्राम को। आपको मैंने बताया था, देखो क्या बताया था, डेसी और सेंटी की मिनट पर माने फेंका पिताजी पर एटम बम। अब देखो पिकोग्राम किसको बोलते हैं, 10 की पावर माइनस का 12, अरे है ना, पिको। ठीक है, नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस का 9, अरे है ना, नैनोमीटर हो गया। यहाँ ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दोगे आप लोग भाई साहब, ये लो,
ग्राम से ग्राम कैंसल। अब देखो वहां लिखा है 10 की पावर 12 माइनस का 12, और देखो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, देखो करके दिखाता हूं। यहाँ कितना लिखा है, 10 की पावर माइनस का 12 है ना। अब देखो ये नीचे से जब ऊपर जाता है, कहां जाता है, नीचे से ऊपर जब जाता है तो पहले तो गुना का चिन्ह लगा लेना, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का रहेगा तो माइनस का हो जाएगा। दो बार फिर से सुनो, जब भी ये तो जैसे कि वैसे रहेगा जो भी हमारे पास है, 10 की पावर माइनस का जो 12 है, अच्छे से लिखता हूं तो तुम बोलोगे सब 10 माइनस 12 तो नहीं है, ऐसा नहीं है बाबू। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। ये बटे में है, बटे में इसको जब मैं इधर लाऊंगा ये इंटू में हो जाएगा, और ये माइनस की जाके हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं लिखने की जरूरत है क्या प्लस को, नहीं, 10 की पावर 9। अब देखो ये माइनस का है और क्या का है, प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 9 का तो कितना बचेगा, 3, कितने बचेगा 3। तो मुझे एक चीज बताओ, तो 10 की पावर, अब देखो जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने जो भी चिन्ह रहता है वही चिन्ह मान्य रहता है, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 12, ये छोटी संख्या है, तो इसके सामने माइनस का चिन्ह, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह रहता है, तो माइनस का चिन्ह वैसे का वैसा और बटे में 3। अब मुझे आप लोग बताओ कि 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, सॉरी देसी और सेंटी की मिनट में बोले तो मिलीमीटर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिलीमीटर, तो इसको हम मिलीग्राम बोलेंगे, कि ग्राम में लिया तो ग्राम बोल देंगे, मिलीग्राम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, मिलीग्राम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कैसे चेंज करना है हम लोग को, जिसको बदलना है, ठीक है, किसको बदलना है, पिकोग्राम को, तो यहाँ पिकोग्राम लिख देंगे ऊपर में, जिसमें बदलना है तो नैनोग्राम को नीचे लिख देंगे। लो भाई साहब सॉल्व कर लो, बदल दिए, पिकोग्राम को नैनोग्राम में बदलना, तो ऐसा बदलोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बदलाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा आप लोग खुद भी कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, कोई भी यूनिट ले लीजिए, 10 की पावर कोई भी ले लो और उसको बदल देना। इसमें और एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, 100 मेगावाट को गीगावाट में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी 1000 मेगावाट को बदल देता हूँ, 1000 मेगा वाट को गीगावाट में बदलना है, किसमें बदलना है, गीगावाट में बदलना है, ठीक है, में बदलना है। बदलना है या बदलिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जिसको बदलना है, पहले तो हमारी ट्रिक क्या थी भाई साहब, वाट है ना, मेगावाट, तो ये इसका वाट, ठीक है। हल करो, कैसे करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था भाई साहब, क्या ट्रिक बताया था, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, और बटे में जिसमें बदलना है, जिसमें बदलना है, ठीक है। तो जिसको बदलना है बटे में क्या आएगा, जिसमें बदलना है, तो ठीक है बदल देते हैं भाई साहब। कितना है हमारे पास, किसको बदलना है, इतने को बदलना है ना, तो यहां लिखना है 1000, ठीक है, 1000 ये ना अपने पास 1000, किसको, मेगावाट को, तो मेगावाट को क्या बोलते हैं हम लोग, 10 की पावर 6, याद करो, देखो और हेकू की मेगी मेगी मेगा गीगा, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है। याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना तभी बनेगा, ठीक है। बटे किसमें बदलना है भाई साहब, जिसमें बदलना है, तो किसमें बदलना है, गीगावाट में बदलना है, किसमें बदलना है, गीगा, और गीगा बोले थे हम लोग ने 10 की पावर 9, याद करो फिर से, देखो 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 की मैगी कैसी है, टेस्टी है, पर एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो 10 से देखा, एक तो किलो मेगा गीगा टेरा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, और 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, ये, ठीक है। हमको किसमें बदलना है भाई साहब, मेगा को बदलना है, तो 10 की पावर 6, ठीक है।
किसमें बदलना है, गीगा में, ये 10 की पावर 9। अब आपको समझ आ गया होगा। अरे फंडा समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, बस चलते रहो चलते रहो। कॉन्सेप्चुअली क्लासेस है और पूरी बेनिफिशियल क्लासेस है, ऐसा कोई भी हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, क्योंकि हम आपके समय की कीमत को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। चलेगा, तो हम बदल दें, आप बदल दे, चलो बदल देते हैं। यहाँ पर भी वाट है भाई साहब, और यहाँ पर भी क्या है तुम्हारे पास, वाट ही है। तो वाट से वाट तो इसकी वाट लग गई, ठीक है, वाट से वाट कैंसिल। अब देखो यहाँ कितना जीरो है तुम्हारे पास, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ कितना जीरो है, 6 जीरो। कितने जीरो है तुम्हारे पास, 6 जीरो है, नहीं है, देखो गिन लो वैसे, यहाँ रखो देख लो, यहाँ पर कितने जीरो है सर, 9 जीरो है, यहाँ 6 और ये कितना हो गया 3, तो भैया ये 3 और ये 6 हो गया 9, और ये 9 से 9 कैंसिल, तो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1। कितना आ गया भाई साहब, 1 आंसर। अरे वो कितना में, गीगावाट में। किस में आएगा, गीगावाट में। बोलो कैसा लगा बताओ, मस्त बेहतरीन, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड आप खुद ही बना लेना भाई साहब। मिलीमीटर बोलेगा तो मिलीमीटर बोल देना, गीगावाट बोलेगा, मेगावाट बोलेगा, किलोमीटर, तुम्हारे जो भी टाइम टाइम देगा या फिर इसकी लंबाई देगा या केजी में देगा, तो आप इस टाइप से इसमें बदल सकते हो, ठीक है। बस वो 2 ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। सेंटीमीटर में भी कर सकते हो आप, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर में भी, किलोमीटर में, जिसमें भी करना है कर लो भाई साहब, है ना। बाकी आपको मैंने बता दिया जिसको बदलना है, और बटे जिसमें बदलना है बदल दो फटाफट से बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलेगा, अब देखते हैं लंबाई को जब भी हम नापते हैं तो एक हमारे पास एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना चाहिए, एंगस्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉन। ये कितना होता है भाई सब, एंगस्ट्रॉन। जनरली इसका आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए मैं जो सुने हैं वही चीजें जो काम की आती है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10। कितना होता है भाई साहब, 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। 10 की पावर माइनस का 10, ये लेंथ के लिए है, लेंथ के लिए, दूरी के लिए, ठीक है, चलेगा। अब सर इसका कहां पर यूज करते हैं आप लोग, चलो इसका यूज कहां करते देख लो। पहली बात तो परमाणु की त्रिज्या के लिए इसको भी यूज करते हैं हम लोग, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु कितना छोटा होता है आप लोग को पता है, ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या के लिए पहला। दूसरी चीज, प्रकाश की वेवलेंथ के लिए भी करते हैं हम लोग, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, चलेगा। मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और रेडिएशन ऑफ एटम्स, इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। जनरली हम जिसमें हम किसी भी चीज की अगर हम लोग परमाणु की त्रिज्या को अगर मेजर करना है तो हम किसमें करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। उतना ही छोटा, एकदम बहुत दिखते ही नहीं चीजें, ठीक है, प्रकाश की तरंग दिखती नहीं, ठीक है, चलेगा। चलेगा आगे देख, चलो आगे देखते हैं। जो जो चीजें काम की वो चीजें बताता हूँ ना, वैसे तो सभी चीज काम की है, लेकिन मोस्टली जो यूजफुल होती है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है, चलेगा। अब आता है एक थर्मीमीटर बराबर क्या होता है, ठीक है, एक थर्मीमीटर बराबर क्या होता है, एक थर्मीमीटर, एक थर्मीमीटर, थर्मीमीटर, एक थर्मीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 15, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है।
10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है। अब सर जी, अब ये कहां काम आता है भाई साहब? ये आता है नाभिक की त्रिज्या के लिए, मेजर करने के लिए। नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या के लिए। किसके लिए हम इसका यूज करते हैं? नाभिक की त्रिज्या को अगर हमको मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एक फार्मीमीटर का। फार्मीमीटर बोलो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, मतलब छोटी है, मतलब देखिए कितनी छोटी है, माइनस का 15 मीटर। मतलब यदि मैंने बोल दिया कि ये हमारा परमाणु है कोई भी, और इसमें कोई नाभिक है, अगर हमको नाभिक का भी मेजर करना है, न्यूक्लियस का भी मेजर करना है, तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? फार्मीमीटर का। और पूरी परमाणु की त्रिज्या को अगर हमको नापना है तो उसको किसमें करेंगे हम लोग? जो बताया था आपको मैंने, जो बताया मैंने आपको, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, चलेगा। और 10 की पावर माइनस का जो 6 होता है, ये हम लोग कोशिका की त्रिज्या को मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। चलो अब देखिए आगे, बिल्कुल समझ आ रही होगी आप लोग को मेरी बातें। चलेगा। अब मापन की कुछ पद्धति देखते हैं। मापन की पद्धति, आपको ये वाला, इससे पहले वाला सारा चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए कि बार बार देखिए, एक दो बार नहीं भी होता है तो उसको बार बार देखने से वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मापन की पद्धति। मापन की पद्धति, ठीक है, मापन की पद्धति। ठीक है, चलेगा। तो मापन की पद्धति हमने दो प्रकार से देखे। कौन सी वाली? एक देखे होंगे आप लोगों ने, ये सब मैं आप लोगों ने 11वीं 12वीं में सब पढ़े हुए हैं, बस ऐसा है कि मैं उसी को आपको क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, एक हमारे पास है ब्रिटिश पद्धति और एक हमारे पास फ्रेंच, बोल सकते हो। एक हमारे पास कौन सी है? ब्रिटिश वाली है। ठीक है, एक कौन सी हमारे पास? ब्रिटिश। ठीक है, एक हमारे पास है ब्रिटिश और एक कौन सी हमारे पास? फ्रेंच। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी है? फ्रेंच। तो ब्रिटिश वाले ने क्या दिया था? ब्रिटिश वाले ने क्या दिया था उसको भी अच्छे से ध्यान समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश वाले ने एफ, कौन सी पद्धति दिया था? एफ पी एस। ठीक है, क्या बोलते हैं लोग ने? एफ पी एस, याद रहेगा कौन सी वाली? एफ पी एस। और इनमें जो दिए थे, इनमें दिए थे सी जी एस। कौन सी वाली? सी जी एस। फ्रेंच वाले ने कौन सी दिया था भाई साहब? सी जी एस पद्धति। तो हमारे पास कितनी पद्धति हो गई? दो। ठीक है, एक हो गई हमारे पास कौन सी वाली? एफ पी एस, एफ पी एस, और दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास? सी जी एस। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ को, एफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुट। ठीक है, तो हम लंबाई को किसमें नापेंगे? फुट में। ठीक है, किलोग्राम को हम किसमें नापेंगे? पाउंड में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पाउंड। ठीक है, पाउंड। और तुम्हारे पास एस का मतलब सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, मतलब टाइम को किससे मेजर करेंगे हम लोग? सेकेंड से। ठीक है, तो ये फुट को जब मेजर करना है तो हम किसमें करेंगे भाई? जब लंबाई को हमको करना है तो किसमें करेंगे हम लोग? फुट में। जब हमको पाउंड का करना है, मतलब जो मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, किलोग्राम रहेगा, उसको हम किसमें करेंगे? पाउंड में। कभी वेट का करना है तो, ठीक, वेट बोले तो मास का करना है तो द्रव्यमान का। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास क्या है? सेकंड। सेकंड मतलब समय के लिए, समय को हम मेजर किससे करेंगे? सेकंड से। तो ये किसकी पद्धति थी? ब्रिटिश पद्धति थी, है ना, जो मेजरमेंट, नाप तोल की, मेजरमेंट मतलब होता है मापन पद्धति, मतलब जो नाप तोल जब हम करते थे ना, मतलब किसी भी चीज को हम मापेंगे, मान के चलो हमको किसी की जगह लेना है तो हम क्या करेंगे? उसको फुट में नापेंगे, फीट में नापेंगे, स्क्वायर फीट सुनेंगे ना आप लोगों ने, तो फुट में नापेंगे। भाई हमको वजन में नापना है तो हम क्या लेंगे? पाउंड में नापते थे उस समय। कौन? ब्रिटिश वाली पद्धति। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया क्या? समय। समय को तो आज भी हम सेकंड से ही करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सीजीएस पद्धति। ठीक है, ठीक है, अब सीजीएस में देखिएगा, सीजीएस, सीजीएस को बोलते हैं हम लोग, पहली को सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो हम जो लंबाई को नापेंगे, जो लंबाई को मेजर करेंगे, किसमें करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में। हाँ, अब देखो यहां पर जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। क्या होता है ना साहब? ग्राम। क्या होता है? ग्राम।
तो हम लोग जो भार है, वेट है, द्रव्यमान है, वो किसमें नापेंगे हम लोग? ग्राम में। ठीक है, और यहाँ पर भी सेकंड का यस का मतलब क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो मतलब जब भी हम समय का मेजरमेंट करेंगे वो किसमें करेंगे? सेकंड में ही। ठीक है, तो ये हमने आपको दो प्रकार की पद्धति बताया। ठीक है, तो देखो जब भी हम फूड को लेंगे ना, ये लेंथ है, क्या है ये? लेंथ। तो हम जब भी हम वीवी सूत्र निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? यल। इसका मतलब क्या होगा? एम, मास, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होगा? टी, टी मतलब समय। यहां पर भी देखो, यहां पर भी लंबाई का मतलब क्या होता है? लेंथ। यहां पर भी ग्राम का मतलब मास मतलब द्रव्यमान। यहां पर टी मतलब समय। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, एम एल टी, एम एल टी, ऐसे सुने होंगे ना आप लोगों ने। तो बस वहीं से हमारा क्या बनेगा भाई साहब? हमारा द्विमीय सूत्र भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलेगा, समझ आ गई? दो प्रकार की पद्धति पढ़ ली हम लोगों ने। हमारे पास एक जो अंतरराष्ट्रीय जो मान्य पद्धति है उसके पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब दूसरी पद्धति देखते हैं हम लोग। अब कौन सी वाली? अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अब जो जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जिसको सभी लोग ने यूनिवर्सल माना है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अब हमारे पास एक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। ठीक है, चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको एसआई पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप लोग शॉर्ट में? आप लोग एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं इसको आप लोग शॉर्ट में? एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, इसी को सभी लोग ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति। ठीक है, तो ये जो है ये जो एसआई पद्धति है, ये 1960 से 67 के बीच में ये संशोधित पद्धति है। इसको हमने संशोधन किया है। ठीक है, मतलब कहीं से जोड़ना, कहीं से घटाना, संशोधित करने का मतलब होता है। इसको बोलते हैं संशोधित पद्धति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? संशोधित पद्धति, या इसको बोल सकते हैं अपन संधि पद्धति। ठीक है, संशोधित पद्धति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? संशोधित पद्धति। और कब से 1967 से समझ लो 68 के बीच में। ठीक है, 1968 के बीच में ये संधि के माध्यम से यही पद्धति आई है भाई साहब। ठीक है, चलेगा। आगे देखिए, ये हो गई। इसी से संशोधित जो हमारी पद्धति बनी है, ठीक है, इसमें हमने देखे मीट्रिक। तो देखें मीट्रिक। ठीक है, यहां यहीं पर हम देखेंगे एक एमकेएस पद्धति। क्या देखेंगे हम लोग? एमकेएस पद्धति। ठीक है, एक कौन सी पद्धति हो जाएगी? ये संशोधित पद्धति है इसी की। ठीक है, इसको बोलते हैं मीट्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मीट्रिक। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले मीटर। क्या होगा? मीटर। एम से क्या मतलब क्या होगा? मीटर। यहां पर के का मतलब किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और यहां पर ये तो सेकेंड ही रहता है बस। ठीक, ये लीजिएगा। अब एक चीज देखिए, मीटर बोले तो लेंथ के लिए मीटर का यूज करेंगे, किलोग्राम के लिए, मास के लिए हम किसका? किलोग्राम का यूज करेंगे, और टाइम के लिए तो हमेशा किसका करेंगे हम लोग? सेकेंड का यूज करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गई हमारे पास। आपके पास मैंने पूरी पद्धति के बारे में फुल फॉर्म भी बता दिया उनका, कि सबसे पहले हमने कौन सी पद्धति देखे। सबसे पहले हमने देखे थे कौन सी वाली? FPS, फुट पॉइंट सेकेंड। दूसरी वाली देखे थे हम लोगों ने कौन सी वाली?
ये ब्रिटिश पद्धति थी। ये कौन सी थी? ब्रिटिश। उसके बाद फ्रेंच में क्या देखे थे हम लोग ने? CGS। इसमें क्या है? सी। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक एक चीज इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसमें फंस जाओगे। तो इसलिए एक बार दो बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज को ही लेके आया हूँ ताकि आप इन छोटी छोटी चीजों में ही ना फंसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब फुट पॉइंट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर फुट का मतलब क्या होता है? ये लंबाई के लिए, लेंथ के लिए, और ये पी का मतलब मास के लिए, और ये मतलब टाइम, सेकेंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सी? ये फ्रेंच है, CGS है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। फिर मैंने कौन से बताया आप लोग को? SI मतलब ये इंटरनेशनल, सॉरी सिस्टम इंटरनेशनल वाली है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया MKS। M का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दिया हूँ, ठीक है। ये सब चीजें, ये वाली जो SI और MKS जो होती है, मीट्रिक, ठीक है, ये इन्हीं की ही संशोधित पद्धति है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम यहाँ से आपको क्या निकालना सिखाएंगे? अब आप लोग को गिमी सूत्र निकालना सिखाएंगे। तो आप जब भी देखोगे, चलो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बता देता हूँ। ये सब बताने का मेरा कारण है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, बेसिक से ही बनता है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। समय थोड़ा लगे, लेकिन चीजें क्या होता है कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अगर हमने उस चीज में अच्छे से समय दिए है तो वो हमसे बनने चाहिए। अगर वो चीज हमसे नहीं बनती और उतना सब पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें से हमसे पूछते, तो वही चीज हमारे को दिक्कत करती है। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी हम किसके लिए लेंगे? लंबाई के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे? लंबाई, ठीक। लंबाई, तो लंबाई के लिए हम क्या लेते हैं? लेंथ। तो लेंथ का मतलब क्या होगा? L। क्या ले लेंगे हम लोग? L। याद रख लीजिएगा, ये मैं आपको गिमी सूत्र निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। लंबाई। दूसरी क्या बताया मैंने आपको? द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मास, द्रव्यमान बोले तो मास। इसको हम किससे लेते हैं हम लोग? M। द्रव्यमान बोले तो M, ठीक है। तीसरा क्या बताया मैंने? समय, ठीक है। समय बोले तो सेकेंड, सेकेंड बोले तो टाइम, टाइम बोले तो समय। तो जब भी हम लेंगे, लंबाई को L से करेंगे डिनोट, द्रव्यमान को M से करेंगे, और समय को किसको करेंगे हम लोग? T से, ठीक है। क्योंकि यही आपको बार बार देखने को मिलेगा। और एम्पियर वाला वो बहुत कम, ताप वाला बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये तीन चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, अब कैसे आप लोगों से गिमी सूत्र बनता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। चलेगा, देखिए, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। वीडियो को दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं जा रही है, चलिए चलेगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एक छोटी छोटी, देखो ये छोटी छोटी आप लोग को बीमारी आपको याद भी करनी है या होती भी जाएगी। तो पता है, इनसे दूसरी बीमारी बनेगी। देखो कैसे बनेगी, बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहले मैं लेता हूं दूरी। क्या ले रहा हूं मैं? दूरी। क्या ले रहा हूं सबसे पहले मैं? दूरी। दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, ये जो दूरी है इसका क्या हो जाता है? यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट, ठीक है। इस दूरी की यूनिट क्या होगी? दूरी की यूनिट क्या होती है? अगर देखोगे इसकी क्या होती है? मीटर। क्या होती है भाई साहब? मीटर, है ना। दूरी किसमें नापते हैं हम लोग? मीटर में, ठीक है। तो मुझे अच्छी बताइए, यहां पर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको मास दिखाई दे रहा है? क्या मास? द्रव्यमान तो बिल्कुल भी नहीं है। जो दो चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो जीरो कर दो भाई साहब। देखो ध्यान समझो, मास दिखाई दे रहा है? नहीं। द्रव्यमान कहीं भी नहीं है, सिर्फ मीटर है। सिर्फ इसकी दूरी, दूरी हम किसमें लेते हैं? लेंथ में, ठीक है, मीटर, ठीक है, चलेगा। मास नहीं है, हाँ सर जी। लेंथ है? बिल्कुल है, जितनी है उतनी एक लगा दो, ठीक है। सर जी समय? बिल्कुल नहीं है। समय है क्या? नहीं है। समय इसमें नहीं है, तो उसको भी क्या कर लेंगे हम लोग? जीरो। बन गया विमी सूत्र। लो ऐसा विमी सूत्र हो गया तैयार। इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, बन गया। चलेगा, दूसरा देखो। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या इतना सब नहीं लिखना है तो सिर्फ आपको ऐसा भी लिख सकते हो। एल के ऊपर है पावर, एल के ऊपर पावर, बाकी को नहीं लिखना है तो मत लिखो। लो ऐसा, ठीक है, चलेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा 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 देखते हैं विस्थापन। दूसरा देखते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? और मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखा देता हूँ ना, कैसे बनाते हो। तो चलेगा, दूसरा है विस्थापन। क्या है हमारे पास? विस्थापन। विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से देखोगे तो एक शॉर्ट, दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को ही तो बोलते हैं हम लोग विस्थापन। यहां पर क्या होती है, लॉन्गेस्ट लेंथ को बोलते हैं, 2 पॉइंट बिटवीन लॉन्गेस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 पॉइंट बिटवीन लॉन्गेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड 2 पॉइंट बिटवीन शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो मान के चलो ये एक बिंदु है और एक बिंदु है, अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, अब देखो रोड ऐसी बनी है, रोड ऐसी बनी है और ऐसी जा रही है, ठीक है, तो ये पूरा लॉन्ग पूरा लेगा, मतलब ये ऐसा इस पॉइंट पे जाएगा फिर इस पॉइंट पे जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा, तो ये क्या होती है तुम्हारी दूरी, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फॉर्म है। लेकिन मुझे अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म जाना है इस बिंदु से यहाँ तक की लंबाई को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी, और दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन। याद रहेगा, अभी मैं इसमें गति में भी इनको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अगर हम दोनों में देखेंगे, क्या देखेंगे, दोनों में देखेंगे तो हमको क्या चीज समझ आ रहा है भाई साहब, कुछ तो आ रहा होगा, चलो क्या आ रहा है बताता हूं। आपको दोनों में देखोगे तो भाई साहब यहां पर भी मास बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी जीरो करो, यहां पर भी लेंथ है जी, लंबाई तो बता रहा है बिल्कुल, टाइम बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, तो टाइम को छोड़ो, ये बन गया भाई साहब, फिर से इसको देखोगे तो फिर से यही बन जाएगा, लो बोलो बन गया, ये तुम्हारा विस्थापन का हो गया, किसका हो गया भाई साहब, विस्थापन का, ये विस्थापन का भूमि सूत्र हो गया। तो देखो दोनों का भूमि सूत्र सेम ही है, कहीं आपको अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि दोनों लेंथ को भी बता रहा है, बस शॉर्टेस्ट फॉर्म और लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, चलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये दो समझ आ गया होगा आप लोग को, अगर आप लोग को समझ आता है ना तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा जिसको इसकी नीड है, और एकदम बेसिक से एंड तक है, मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। और इतना नहीं बना पाया हम, अगर हमारे स्टूडेंट्स ने इस टाइप का अगर डील नहीं कर पाए तो दूसरे स्टूडेंट भी होपफुली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी चीजें मैं एकदम एकदम बहुत डीपली बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो भी आपको समझ आएगा कि सर जी क्या क्या चीजें बता रहे थे, क्योंकि आप इससे पहले वाला भी, फर्स्ट वाला भी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाला भी वीडियो देखिए, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, देखिए बस। अब उसके बाद आप बताइए कि ये पेड कोर्स से अधिक और अच्छा बेनिफिशियल हमारे लिए ये वीडियो लेक्चर है या नहीं, क्योंकि इसके बाद का जो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड लाऊंगा ना, तो सेम लाऊंगा। आप वो क्वेश्चन को नीट बेस में भी कर सकते हैं, पीएनएसटी बेस में भी कर सकते हैं, और अगर आपको अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज कि वो एकदम डीपली रहेगा, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा कि इतना इतना हाई कैसे जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि आखिरी उसको टच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं हम लोग चाल, तीसरी देखो, ठीक, तीसरी देखो हमारे पास क्या है, चाल, क्या है हमारे पास, चाल, ये चाल चलने वाली चाल नहीं भाई साहब, ठीक है, चाल बोले तो क्या होती है, स्पीड, ठीक है, स्पीड, चाल बोले तो स्पीड, स्पीड पता है ना, किस चाल से चलना है, मतलब कोई भी दूरी को अगर हमको किस समय में तय करना है, मतलब किसी भी दूरी को किस समय में तय करना है, वही क्या कहलाती है, इसकी चाल, ठीक है, चलेगा। इसको बराबर क्या होता है, तो किसी दूरी को, मैंने वही बताया, किसी कहां गए दूसरी पे, हाँ यहाँ दूसरी पेन का यूज करता हूँ, इसमें मान के चलो कोई दूरी है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, अब इसको मुझे किस समय में तय करना है, ठीक है, किसी दूरी को किस समय में तय करना है। अब आपको पता है दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस, और समय बोले तो टाइम, ठीक है, याद हो गया। चाल बराबर बोल सकते हो दूरी बटे क्या होता है, समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे आप समय भी निकाल सकते हो, इससे आप दूरी भी निकाल सकते हो, इससे चाल भी निकाल सकते हो। तो फार्मूला आपको जनरल याद रहना चाहिए, मैथ्स में भी काम आता है, और किसी भी चीज की दूरी निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, ये सब काम आता है। तो ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे, इससे कैसे बनेगा, तो अब मुझे बताइए ये दूरी है, क्या है ये दूरी, ठीक है, कहां चली गई दादा, हाँ देखिए, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मीटर, और समय सेकेंड
बोल सकते हो, या समय बोल सकते हो। चलो मीटर नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, सेकंड बोल सकते हो, ठीक है, या समय सेकंड, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसको जब मीटर को लेते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लेंथ से लेते हैं, किससे लेते हैं, लेंथ, याद करो, लेंथ से लेते हैं, और सेकंड को किससे लेते हैं, टी, किससे लेते हैं वैसा, टी, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज मैंने जब भी आपको सिखाया था, क्या सर जी, जब भी, ये देखो ये स्टेप से फार्मूला आपका बन गया। अब देखो, जब भी हम नीचे की चीजें ऊपर जाएंगे, मान के चलो ये पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन यही चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अभी कैसा है, पॉजिटिव, तो अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए, मुझे बताइए, क्या यहां पर m कहीं दिख रहा है आपको, द्रव्यमान कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो m को क्या मानोगे आप, जीरो, क्या मानोगे, जीरो। सर जी एल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इंटू में क्या करोगे आप, यहाँ पर एल, क्या करोगे, एल, या फिर इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे तो उसका गुना का मतलब तो गुना ही होता है, ठीक है, एल। अब बताओ यल कितना है इसमें, एक है, बिल्कुल जो दिया है उसको लिख दो। अब टी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस का कितना, वन, कितना हो जाएगा, माइनस का वन, ठीक है। ये लो भाई साहब, तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया है, फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वहां तो एन तो है नहीं, एन को हटा दो, एल वन और टी माइनस वन, ये लो, ये दूसरा फार्मूला भी बन गया भाई साहब, ये इसका भी सूत्र हुआ। और कोई दिक्कत है नहीं सर जी, दूरी को बोलते मीटर, मीटर को बोलते लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ, लेंथ बोलते लंबाई, सेकंड बोले तो टाइम, बस जो दिया है उसको लिख दो, आपका डायमेंशन फार्मूला बन गया भाई साहब, ठीक है, चलेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, उसी प्रकार से हमको क्या लेना है, वेग, ठीक है। तो यहां पर और ले लेता हूं मैं चौथा नंबर का, क्या लेता हूं मैं चौथा नंबर में, वेग, क्या लेता हूं मैं, वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक, वेग बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिएगा, ये वेग है, वेलोसिटी, तो इसमें क्या होता है, यहां पर दूरी की जगह देखो, जब भी चाल, मतलब ये दूरी बटे समय है, तो उसी प्रकार से ये दूरी क्या होता है, लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है, तो वेग से चलना है ना, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लेंगे, विस्थापन बटे समय, क्या ले लेंगे हम लोग, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पूरा लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट, और बटे में क्या हो जाएगा, टाइम, बोले तो सेकंड ले लो इसको, हाँ चलो उसको अभी टाइम ही ले लो, टाइम, ठीक है। अगर इसको हम फिर से पूरा सॉल्व करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से लंबाई है, लेंथ है, तो उसको हम किससे लेंगे, एल से, ठीक है, और टाइम है, टाइम को हम किससे लेंगे, सेकंड से, बोले तो टी से, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या फिर से आपका यहां पर m कहीं दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है भाई साहब, तो इसको m जीरो लो, l दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो l एक ले लो, सभी t दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन नीचे दिख रहा है, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिए कि यहां पर जो है, ये वेग और चाल दोनों का विनिमय सूत्र कैसा बन रहा है, सेम बन रहा है, कैसा बन रहा है, सेम। तो सब चीज इन दोनों में अंतर क्या है, ये दूरी बटे समय, ये विस्थापन बटे समय, फिर इनमें क्या अंतर है, और सर चाल और वेग में क्या अंतर है, सर देखो चाल और वेग में आपको कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अंतर, ऐसा बोल देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि बोलेगा इनमें से कौन सा अंतर नहीं है वेग और चाल में, तो बोलेगा जो चाल होगा भाई साहब, ये दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल, वैसे बोलेगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, दोनों में समय सेम है, ठीक है। ये इसका फार्मूला लिखना नहीं है, इसका लिख लेना, हो गया अंतर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप अभी हमने क्या देखा भाई साहब, चाल देख लिए, वेग देख लिए, ठीक है। बस अगर आप इसको देख लेना कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, इतना याद हो गया ना, तो विस्थापन को हम लोग लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, बस ये लिख लेना, ठीक है, मतलब समय, ठीक है। यहाँ पर दूरी मतलब लेंथ है, टी मतलब समय, समय है, बस बस इतना याद रहना चाहिए आप लोग को, फार्मूला याद रहे तो आपका विनिमय सूत्र इजीली बन जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, समझ आ रहा है आप लोगों को, तो बिल्कुल समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अगर कोई जिसको जरूरत है इस चीज की, वो इजीली समझ पाएगा, आपके भाई, बड़े छोटे भाई, जिसको पढ़ना है, समझना है, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को समझ सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं वीडियो, चलिए अब हमारे पास आता है क्या, क्षेत्रफल,
क्या आता है? क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए हमारे पास आता है क्या? क्षेत्रफल। क्या आता है भाई साहब? क्षेत्रफल। इससे पहले हमने कितना कर लिए थे? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग। अब देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल। 5 नंबर पर क्या देखते हैं हम लोग? अब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल बोले तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिया। ठीक है, एरिया। अब देखिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल गुणित? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। मुझे बताइए, ये लंबाई को भी हम किससे लेते हैं? लंबाई भी तो दूरी है, नहीं लंबाई है, इसको भी हम किससे लेंगे? लेंथ तो है, नहीं है? चलो बताता हूं। मान के चलो कोई भी चीज का मुझे लंबाई चौड़ाई लेना है। मैं मान के चलो ये मेरे पास एक आयत है। क्या ये आयत? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये इसकी मान के चलो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ठीक है, लंबाई को नहीं चौड़ाई, तो ये भी तो लंबाई है और ये भी तो लंबाई ही है ना। इसको भी हम एल से लेंगे, इसको भी कैसे लेंगे? एल से। ऐसा समझ आ रहा होगा आप लोग को? अरे आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, ये भी एल है और यहां पर भी क्या है सर? एल ही है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एल ही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या यहां पर आपको मास देखने को मिला? द्रव्यमान देखने को मिला? वजन देखने को मिला? नहीं मिला, तो एम जीरो। सर ये एल कितना है? 2 बार है, तो 2 लगा दो। टी है, कोई समय है? नहीं है, तो सर ये 0 लगा दो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एल 2। ये होगा तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला। किसका? क्षेत्रफल का। अरे किसका? क्षेत्रफल का। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं हम लोग कौन सा? 6 नंबर पे आयतन। क्या देखते हैं हम लोग? आयतन। समझ आ रही है ना आप लोग को मेरी सब चीजें? नहीं आ रही होगी तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेगा, और कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं हमारे पास आयतन। क्या देखते हैं हमारे पास? आयतन। क्या देखेंगे हम लोग? आयतन। आयतन बोले तो वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वॉल्यूम। ठीक है, आयतन बोले तो वॉल्यूम। अब ये आयतन क्या होता है? बस 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 कुछ नहीं है भाई साहब। आयतन मतलब क्या होता है? मान के चलो तुमने क्या बना लियो हो? क्या बना लियो हो? हाँ, ये बॉटल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है? ये है ऐसी बॉटल। हाँ, ये मैं इस टाइप की बॉटल बना दिया हूँ। तो इसमें देखोगे आप लोग तो आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिखेगी। दिख रही है कि नहीं? तो इसमें जितनी एरिया जो घेरता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन। चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज इसमें लंबाई ले लेते हैं, चौड़ाई ले लेते हैं, मतलब जितना भी स्थान वो घेरता है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। किसी भी पदार्थ का मतलब किसी पदार्थ जितना एरिया घेरता है वह उसको क्या कहलाता है? आयतन। ठीक है, मान के चलो अब इसमें क्या क्या होगा भाई साहब? क्या इसमें आयतन में? सबसे पहले इसमें लंबाई देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? लंबाई देखने को मिलेगी। दूसरी चीज इसमें चौड़ाई भी देखने को मिलेगी आपको। तीसरी चीज इसमें ऊंचाई भी देखने को मिलेगी आप लोग को। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या होता है भाई साहब? आयतन। किसी भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है जितना एरिया घेरता है उसको क्या कहलाता है? उसका आयतन। ठीक है, मान के चलो उसने ऐसा आया, ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये मान लो इसकी ये चौड़ाई है। ठीक है, या इसको मैंने ऐसा ऐसा ले लिया, इसकी क्या है? चौड़ाई। या फिर आप ऐसा नहीं समझ सकते तो इसकी त्रिमी ले लो, ये लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो और ऊंचाई, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। तो इसमें ये भी तो लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तीनों लेंथ ही है, तो बस इसको एल, एल और एल। ठीक है, सब तो लेंथ लेंथ ही, सब तो लेंथ लेंथ ही है। तो बताओ भाई साहब कैसा बनेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? बस कुछ नहीं करना है। एम तो है क्या? नहीं है। एम नहीं है तो एम जीरो। एल कितना है? 3 बार है, 3 लगा दो। ये टी कितना है नहीं, तो टी भी ये लो। ये बन गया तुम्हारे पास एम जीरो एल 3 टी 0। ऐसा भी नहीं करना है तो ऐसा भी कर सकते हो भाई साहब, डायरेक्टली एल के ऊपर 3 की पावर लगा दो, ये तुम्हारा बन गया भाई साहब। तो ये होगा तुम्हारा आयतन और ये होगा क्षेत्रफल। अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा तो आप लाइक करेगा, और नहीं आ रहा है तो फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं अब। चलेगा, आयतन हो गया हमारे पास। चलिए अब देखते हैं हमारे पास 7वें नंबर पे है घनत्व। क्या होता है? घनत्व।
सातवां नंबर पर क्या देखेंगे हम लोग? घनत्व, डेंसिटी। क्या है हमारे पास सातवां नंबर पर? घनत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी चलेगा। तो डेंसिटी क्या होता है? ये होता है मास अपॉन द्रव्यमान बटे, चलो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बोलते हैं हम लोग? घनत्व। घनत्व मतलब जितनी चीज उसमें, जितनी अधिक से अधिक चीजें जो घी मतलब उसके अंदर में है। मान के चलो कि आपने देखे होंगे तुम्हारे पास पदार्थ की तीन अवस्था, एक गैस हो जाती है, एक द्रव हो जाती है, और एक क्या हो जाती है? ठोस। मतलब मान के चलो इसको सॉलिड मान लो, इसको ठोस मान लो, और इसको क्या मान लोगे आप लोग? द्रव मान लोगे। इसको क्या मान लोगे आप लोग? गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें देखो, इसके जो कण होते हैं एकदम पास पास में होते हैं ठोस के, इसके थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। और इसके बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो ये किसकी अपेक्षा? लिक्विड की अपेक्षा। तो देखिए, ये अधिक घनत्व है किसकी अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा। और ये गैस की अपेक्षा ये अधिक घनत्व है। तो जितना उसमें, इतनी जितनी चीजें उसमें कंडेंस रहती है, या जितनी उसमें घनी चीजें रहती है, वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। मतलब वो किसी भी, कोई भी एक मास है, और वो जितना आयतन अधिक से अधिक जो घेर रहा है, वही क्या कहलाता है? डेंसिटी। ठीक है, चलेगा, घनत्व। अब हम घनत्व के ऊपर आते हैं। तो मैंने बता दिया कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग? मास। और आयतन क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिएगा सर जी, अब यहाँ पर मास भी आ गया है, आया कि नहीं? देख लो, मास आया है। तो यहाँ पर m0 नहीं लेंगे, m1 लेंगे। अब देखो, ये आयतन है, आयतन, आयतन, आयतन बोले जब भी हमने क्या निकालते? L3। क्या निकालते? L3 निकाला था कि नहीं? आयतन का जब क्या निकालते हम लोग? L3। अब नहीं निकालते रहे ना, तो इसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसा। देखो, अगर तुम लोग को ऐसा याद नहीं है ना, तब भी बना सकते हो। देखो कैसे, द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग क्या? m। ठीक है, अब देखो यहाँ आयतन, आयतन बोले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और देखो अब यहाँ यल 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 हो गया, तो बराबर क्या करोगे इसको? m बटे l का 3। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो m, अब यहाँ कुछ m तो है, m पे 1 ले लोगे। यल है तो बता बेटा, ये यल नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, और t तो है ही नहीं, तो बस 0। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप लोग को याद नहीं है तो। याद है तो अच्छी बात है। और फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, कैसा? m1 और यल माइनस का 3। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका घनत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, अगर होगी तो बता देना भाई साहब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग त्वरण। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में हमारे पास त्वरण। मैं इसके बाद और क्लास को लेक्चर और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसी लेक्चर में खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए बहुत लंबी और लेंथी हो रही है। लेकिन चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर मैक्सिमम आप कम से कम वीडियो देखें, मतलब 1-2 वीडियो में ही आप सारी चीजें कवर कर ले, ताकि आप बार बार वीडियो में टाइम और स्किप ना हो। ठीक है, चलेगा, तो मैं आगे देखता हूँ। चलेगा, अब देखते हैं हम लोग त्वरण। क्या देखते हैं हम लोग? त्वरण। एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन, जो भी आपको बोलना चाहो बोल सकते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन। ठीक है, मैं आपको जो अच्छा लगे वो बोल दीजिएगा। एक्सीलरेशन बोलते हैं कोई, एक्सीलरेशन। ठीक है, मैं एक्सीलरेशन बोलता हूँ जनरली। त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। अब देखो, मैंने बोल दिया कि सर जी त्वरण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अब जब भी मैं दर का नाम बोलूं ना, तो ये दर याद रख लेना। दर मतलब क्या होता है? समय। क्या बोलोगे बाबू? समय। दर मतलब क्या होता है? समय। तो वेग में परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय। ठीक है, क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं मेरे भाइयों, याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा ना क्या, गाड़ी चलाते हो, ठीक, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी क्या होती है? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। ठीक है, तो वो उसका वेग, उसकी स्पीड में क्या होता है? कम ज्यादा होते रहता है वैसा। वो किसी समय के साथ तो होता है ना, कभी 10 की स्पीड, कभी 20 की स्पीड, कभी 30 की स्पीड। तो वो जो स्पीड बताता है ना, वो त्वरण बताता है वैसा। क्या बताता है? त्वरण। ठीक है, वो हम गति में पढ़ेंगे वैसे तो,
और देख लीजिएगा। तो जब भी मैं समय की बात करूं मतलब इसको क्या बोलता हूँ, दर। दर मतलब क्या होता है, समय। तो वेग में परिवर्तन की दर, इसमें जो भी चेंजेस होगा मतलब कोई समय में तो चेंजेस होगा ना, मतलब इस समय के चलते तो वेग में परिवर्तन होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा वैसे। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं दादा। ठीक है, तो वेग बोले तो v, t बोले तो समय, v बोले तो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, वेग। अब जब मैंने आपको क्या बताया था, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, अरे बोलो, समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जो बताया था मैंने, वेग के बारे में पढ़ा हूं तो आप लोग को पढ़ा हूं कि नहीं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। नहीं हो रहा तो याद कर लो भाई रसगुल्लो, विस्थापन बटे क्या आ जाता है, समय। क्या आ जाता है, विस्थापन बटे समय। अब देखिएगा, अब मुझे एक चीज बताइए, जब भी हमको देखो वेग क्या है तुम्हारे पास, विस्थापन बटे समय। मुझे एक चीज बताइए, विस्थापन बोले तो लेंथ, लेंथ बोले तो दूरी। अरे दूरी स्क्वायर करवा से विस्थापन, दूरी बताया था कि नहीं आप लोग को। ठीक है, ये एक समय हो गया, अरे एक समय हो गया, इसमें भी समय देखो, यहां बोलोगे तो यहां पर भी एक समय लोगे आप लोग। ठीक है, तो कितने समय हो गया, दो। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा भाई साहब, T2। अब मुझे बताइए, ये L जैसे का वही सा, T ऊपर आएगा तो यहाँ L1 लगाना पड़ेगा, T ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और M भी तो लगाना पड़ेगा। M0 द्रव्यमान का तो कोई खेले नहीं है, T ऊपर से नीचे आया तो माइनस का 2, ये बन गया भाई साहब तुम्हारे पास ये सूत्र। इसको एक बार सॉल्व कर लो अच्छे से, और बना लेते। L1 T माइनस 2, ये भी तुम्हारा किसका हो गया बाबू, बोलो बोलो बोलो, वेग का। किसका हो गया, वेग का। ठीक है, बन रहा है कि नहीं। एक्सीलरेशन मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, समय। वेग बोले तो v, वेग को हम किससे लेते हैं, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यहाँ पर ऑलरेडी एक समय तो दिया ही हुआ है, ये समय से समय मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 बार, एक नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, चलेगा। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया भाई साहब, त्वरण। क्या हो गया, त्वरण। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मिटाता हूं इसको, 2-3 बार देखो ऑटोमेटिकली पूरा बन जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा भाई यहीं से। चलेगा, अब देखते हैं हम लोग, त्वरण हो गया। अब देखते हैं बल। क्या देखेंगे हम लोग, बल। क्या देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट, बल। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, बल। ठीक है, बल। बल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। ठीक है, बल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। तो देखो बल क्या होता है, बल जो होता है या फोर्स क्या होता है, ये कोई भी पिंड रहता है, मान के चलो कोई भी 2 किलो का पिंड है, ठीक है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह त्वरित कर देते हो, है ना। तो बल वह कारक होता है जो किसी भी पदार्थ का जो बना या कोई भी द्रव्यमान का कोई पिंड है उसको क्या कर देता है, वो एक्सेलरेट कर देता है या डी एक्सेलरेट कर देता है। मतलब वो एक तो खींच देगा, मतलब उसको एक तो ढकेल देगा, मतलब एक तो देखो क्या करेगा, वो बल देगा उसको, जहां पर वो रुका है तो उसको ढकेल देगा, और यदि वो ढकलते आ रहा है मतलब चलते आ रहा है तो उसको रोक देगा। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कि बल वह कारक होता है जो किसी पिंड को, यदि कोई गतिशील पिंड को वह बल लगा के रोक सकता है, और यदि वो रुका हुआ पिंड है तो उसको बल लगा के कर सकता है, गतिशील बना सकता है। ये किसका काम है, बल का। तो पिंड किसका रहेगा, कोई ना कोई इसका द्रव्यमान रहेगा। क्या रहेगा उसको, कोई ना कोई द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा उसका, द्रव्यमान रहेगा। और द्रव्यमान किसको, है ना, तो वो क्या कर देता है, उसको त्वरित कर देता है। क्या कर देता है, त्वरण। त्वरण बोले तो त्वरित या डी एक्सेलरेट या फिर एक्सेलरेट। ठीक है, मतलब उसको एक तो मंदन कर देगा या फिर उसको गतिशील कर देगा। ठीक है, चलेगा। तो यहां देखोगे तो ये m इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, e। क्या आ गया, m इंटू e। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर हमारे पास है मास। मास बोले तो किलोग्राम। क्या है हमारे पास, किलोग्राम है। ठीक है, इंटू
अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये त्वरण है, त्वरण को जब भी हमने निकाले थे क्या निकालते थे भाई साहब, त्वरण बराबर क्या निकाले थे, वेग में परिवर्तन की दर, क्या बोले थे हम लोग ने, त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोले थे हम लोग ने, त्वरण। तो मुझे बताओ, इसको छोड़ो, ये तो मास के लिए है, ये तो आप निकाल लोगे। तो मास बोले तो m, त्वरण को जब भी हमने निकालते एल वन टी माइनस टू, है ना, ऐसा निकालते जब भी हम लोगों ने एल माइनस सॉरी एल वन टी माइनस टू, और यहाँ एम तो ऑलरेडी है तो एम को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, ये लगा सर टी माइनस टू, ये किसका बन गया तुम्हारे पास, बल का। ठीक है, ये किसका बन गया तुम्हारे पास, बल का। और इसको इंपोर्टेंट करके आप याद कर लो, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है, इंपोर्टेंट है रे दादा। ठीक है, एम वन एल वन टी माइनस टू, बार बार करोगे, 3 बार तो मैं खुद करूंगा। ठीक है, अब देखोगे, अब ऐसे ही बोल सकते हो, ये किलोग्राम है, किलोग्राम है, तो इसको अपना क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम प्रति, ये किलोग्राम है बोले तो एम। ठीक है, किलोग्राम को कैसे लेते हैं एम। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार टाइम आता है, आप लोग को याद है, जब हमने निकालते हैं त्वरण को, निकालते हैं कि नहीं, 2 बार टाइम आता है। ठीक है, इसको हम किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, चलेगा, इस टाइप से बोल सकते हो। तो आपको मैं इसको एक बार और याद करवाता हूँ, बल, बल क्या होता है, बल वह कारक होता है जो किसी पिंड को गतिशील और उसको अवरोध डाल सकता है, वो क्या होता है तुम्हारे पास, फोर्स, फोर्स। तो इसका डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, 2-3 बार करोगे, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू बराबर। अब मैं नहीं बताऊंगा, एक बार फिर भी देख लो, m1 l1 t माइनस टू। ठीक है, याद रखना चाहिए, क्यों, काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बल्लेबाजों। हाँ हाँ, अगर आपको बोलेंगे बल का ऐसा ही मतलब क्या है, तो बोलोगे न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं हम कार, क्या बोलते हैं, कार्य। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कार्य, क्या है हमारे पास, कार्य, कार्य बोले तो वर्क। तो देखो कार्य क्या होता है, जब कोई हम बल लगाएंगे, कोई ताकत लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, कोई भी चीज को भी एक जगह से दूसरी जगह खिसका देंगे, हटा देंगे, काम करेंगे या विस्थापित कर देंगे, तो बल बटे क्या हो जाता है, विस्थापन। क्या होता है, बल बटे विस्थापन। एक जगह से जब दूसरी चीज को अपन क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्य। ठीक है, मतलब क्या होता है, कार्य होता है, कार्य मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को या किसी भी पिंड को हम किसी फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य। ठीक है, मान के चलो कार्य को हम कैसे लेते हैं, वर्क, वर्क बोले तो W। ठीक है, बल बोले तो फोर्स, और इंटू विस्थापन बोले तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं या डी से भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लेना तो ऐसे भी ले सकते हो, डी से भी लेना तो डी से भी ले सकते हो, तो ये तुम्हारा बन गया कार्य। तो कार्य मतलब, कार्य क्या होता है, किसी बाह्य फोर्स द्वारा, मतलब किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर लगाए, मतलब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल, जिससे कोई वस्तु विस्थापित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य। मतलब किसी वस्तु या किसी पिंड या किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल, जिससे कोई वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर F इंटू डी, एफ बोले तो बल, बल का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। चलेगा, अब मुझे बताइए, ठीक है, इसको, इसका भी ऐसे ही मतलब होता है, इसको हम जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। क्यों बोलते हैं, देखो बल का क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है बल का, न्यूटन इंटू, अब देखो न्यूटन बोले तो, और विस्थापन का मतलब मीटर, मीटर बोले तो लंबाई, मीटर, और ये जो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग जूल, क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास, जूल। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो ऊर्जा की भी इकाई जूल ही होती है। ठीक है, चलेगा। अब इसका फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। देखो यहाँ बल है, जब भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एम एन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, एम वन
L1 T माइनस टू, तो बताया था ना आप लोग कैसा, बहुत बार याद करवाएं बल। तो M1 L1 T माइनस टू, अब इंटू में क्या है यहाँ पर मीटर, मीटर बोले तो लेंथ है, कितनी है यहाँ पर लेंथ भी L ही है कि नहीं। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, M1 बार है, L कितने बार हो गया यहाँ पर बोलो, 2 बार हो गया, एक L हो गया, एक L हो गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 हो गया, और T माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2, तो ये किसका हो गया डायमेंशन फार्मूला आपके पास, कार्य का। ठीक है, ये कार्य होंगे भाई साहब आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। M1L2 T माइनस टू, M1L2 T माइनस टू याद रहना चाहिए आपका, ये किसका है, कार्य का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम देखते हैं किसके बारे में, शक्ति के बारे में। किसके बारे में, शक्ति, शक्ति, सामर्थ्य, पावर जो बोलना चाहो बोल सकते हैं आप लोग। शक्ति, ठीक है, क्या हमारे पास शक्ति, शक्ति बोले तो पावर या क्षमता। ठीक है, शक्ति बोले तो पावर या क्षमता। ठीक है, चलेगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, और दर मतलब समय, अरे याद रखो ना बाबू मेरी छोटी छोटी बातों को। ठीक है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे कैसे भूल जाओगे। ठीक है, कार्य करने की दर, दर बोले तो समय, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति। क्या बोलते हैं इसको, शक्ति। तो बताओ, कार्य बराबर W ले लो, समय बराबर T ले लो या सेकंड ले लो, जो भी लेना ले लो भाई साहब। अब बताओ कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अरे क्या बोले थे हम लोग ने, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। याद करो, नहीं करोगे करना तो पड़ेगा ना। विस्थापन, बल इंटू क्या होता है विस्थापन, बटे में क्या है तुम्हारे पास समय, देखो वैसे है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन बटे हाँ ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास, पावर। ये क्या निकाल रहे हैं, पावर, पावर बोले तो शक्ति, पावर बोले तो शक्ति। अब मुझे बताओ, जब हमने बल का निकाले थे, ठीक है, चलो निकाल कर दिखा रहा हूँ, ऐसे भी निकाल कर देता हूँ, या फिर आप लोग सीधा बोल सकते हैं कार्य का निकाले थे हम लोग ने। चलो दोनों से बता देता हूँ, चलो चलो पहले इससे बता देता हूँ। P बराबर बल का जब लिखा था हम लोग M1 L1 T माइनस टू, ठीक है, T माइनस टू, और इंटू में क्या है तुम्हारे पास, विस्थापन है L है, ठीक है, और बटन में क्या है तुम्हारे पास T है, T है। चलो अब यहाँ देखो P बराबर, देखो यहाँ M एक बार है, L कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, L2, ठीक है। अब देखो ये T यहाँ पर माइनस का पहले से 2 था, अब आके कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा दादा। क्या हो जाएगा, ये एक तो पहले माइनस का 2 है ही, ये नीचे से और एक आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये लो भाई साहब, ये बन गया तुम्हारे पास किसका, शक्ति का। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को, वही वाला बाण लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, पावर है, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते थे, कैसा, कार्य बराबर क्या बताया था मैंने, M1 L2 T माइनस टू, ठीक, वैसे ही M1 L2 T माइनस, अब यहाँ पर एक और T था, तो नीचे से ऊपर आ जाता, क्या हो जाता, 2 और 1 3, ये ऐसे ही बन जाता। बस आपको कार्य का फार्मूला याद रखना था, ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। ले लीजिएगा, ये तुम्हारे पास शक्ति हो गया। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर बोले तो समय, कार्य दर बोले तो समय, ठीक है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति, ठीक है। लो भाई साहब मिटाता हूँ, आगे आता हूँ, चीजें बहुत सारी है तो थोड़ा सा मुझे और कुछ कर, छोटा थोड़ा सा कर देता, छोड़ देता तो वो भी मजा नहीं आती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी चीजें एक ही जगह कंडेंस हो जाए और एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे से देखोगे तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग आवेश, क्या देखते हैं, आवेश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, आवेश। आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, आवेश कैसे कहते हैं, धारा प्रभाव की दर को, दर बोले तो समय, बोलोगे तो नहीं, नहीं बोलोगे ना, धारा प्रवाह की दर को, धारा प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, आवेश। धारा प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है, ठीक है। तो धारा को आई से एम्पियर याद है कि नहीं, ठीक है, चलेगा। आवेश बोले तो क्यू बटे समय बोले तो टी, क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, टी। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, आवेश को अपन ऐसा निकाल सकते थे, चलो ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करेंगे भाई, मैंने गलत लिख दिया था। देखो आवेश बोले तो क्यू, धारा बोले तो आई, इंटू में टी बोले तो समय, ठीक है। तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हो, आप धारा भी निकाल सकते हो, ऐसा ला लेना इधर, इसको इसको बटे में ले लेना, ठीक। देखो कैसा, मुझे आवेश निकालना है, तो सॉरी धारा निकालना है, तो धारा कैसे निकालोगे, तो आई बराबर क्यू बटे क्या हो जाएगा टी, सब ये आपको टी समय निकालना है, तो टी बराबर फिर से क्या कर लोगे, क्यू बटे क्या हो जाएगा आई, ले लो भाई साहब, आपको जो निकालना निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब देखो, अब इसका विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे हम लोग, विमीय सूत्र बनाने के लिए आपके लिए मैं एक चीज बताता हूँ। देखो मुझे बताओ, यहाँ पर कोई द्रव्यमान लग रहा है, नहीं भाई साहब, द्रव्यमान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सर जी कोई लंबाई है, बिल्कुल भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है। सर जी समय लग रहा है, हाँ लग रहा है बाबू, टी देखो, टी 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 लग रहा है, तो टी, ठीक, टी लग रहा है बोले तो 1, क्या हो जाएगा, टी 1। सर जी धारा लग रही है एम्पियर, एम्पियर बोले तो 1, ये लो भाई साहब, ये तुम्हारा फार्मूला M0 L0 T1 A1, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया फार्मूला, लो भाई साहब, ये किसका हो गया तुम्हारे पास, आवेश। धारा प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश। किसी समय में प्रभावित धारा को, किसी समय में प्रभावित धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विभव या विभवांतर, या आपने सुनेंगे वोल्टेज, ठीक, चलिए विभव विभवांतर या वोल्टेज, विभव, विभव या विभवांतर बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। आपके घर में वोल्टेज आता है ना, तो विभव और विभवांतर दो, दो जो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर, मतलब दो धाराओं के बीच के जो अंतर रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर। या क्या हो सकते हैं, वोल्टेज बराबर क्या होता है, कार्य बटे, कार्य बटे क्या होता है, आवेश, क्या होता है, कार्य बटे आवेश, ठीक है, कार्य बटे क्या होता है, आवेश। और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। और आवेश, आवेश, ठीक है, चलेगा। अब इसका बना लो आप लोग, ठीक है। तो इसको तो मैं विभवांतर के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर चलेंगे हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो विभवांतर एक तरह से क्या होता है कि दो बीच, मतलब कोई धारा है, यहाँ से मुझे इस धारा को यहाँ तक पहुंचाना है, अब ये कितनी स्पीड से पहुंच रहा है ना, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। आपने देखेंगे जब जुग होती है लाइट, तो वो अंतर होता है इतने, इसको हम लोग 1/16 कुछ सेकंड तक कर देते हैं। हमारी जो आग की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 1/16, तो इसको समथिंग 1/29 या 26 तक कर देते हैं।
ताकि हमको समझ नहीं आता कि ये आ रही है जा रही करके। तो ये होता है अंतर। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको टेंशन मत दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग में फिट कर देंगे भाई। ठीक है, तो W बराबर क्या लिख लोगे आप लोग, ये पाई। ठीक है, या इसको पाई से बोल सकते हैं अपना ऐसा, ये लो भाई साहब। ठीक है, चलेगा। तो अब आपको पता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर जब हमने निकाले थे कौन सा वाला, जब हमने कार्य बराबर क्या निकाले थे, M1L। ठीक है, M1L2 T-2। ठीक है, और यहां से आवेश बराबर क्या था, A1 और T1। ठीक है, तो आप इसको बना लो, अच्छे से बना लोगे, बना लेंगे सर जी। M जैसे का M1, L कितना हो जाएगा 2, सर जी T है यहाँ पर देखो ये माइनस का है, इधर भी आकर माइनस, ये प्लस का है तो ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, और A कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो भाई साहब ये लो बन गया तुम्हारे पास किसका, विभव और विभवांतर। बस एक एक दो याद रखना है, बस मेन वाली वो खुद में खुद ऑटोमेटिकली तुम्हारे से बन जाता है। अब बस एक और बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अगर समय रहेगा तो मैं और, मैं तो फिर मुझे और एक क्लास लेना पड़ेगा, छोटी रहेगी पर वो क्लास। हम देखते हैं हम लोग प्रतिरोध का। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है V/I। ठीक है, क्या होता है V/I। प्रतिरोध मतलब कैसा होता है, धारा में जो भी अवरोध होता है उसे क्या बोलते हैं, धारा में आने वाले अवरोध को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध। ठीक है, तो ये अभी अवरोध क्या होता है, एक प्रकार से विभवांतर ही होता है। क्या होता है, विभवांतर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, विभवांतर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कार्य भी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कार्य। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, किसको, कार्य, मतलब क्या होता है बल इंटू विस्थापन। और बटे में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको पता नहीं, ये भी आपको मैंने विभवांतर बताया था। तो क्या होता है, कार्य बटे आवेश, बताया था कि नहीं। ठीक है, कार्य बटे क्या होता था, आवेश, और बटे धारा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आवेश इंटू क्या कर सकते हैं, धारा। ठीक है, बराबर। अब बल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये इसके बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया बल इंटू विस्थापन कार्य बराबर। अब इसके बराबर क्या होगा, देखो इसके बराबर क्या होता है, आवेश इंटू धारा, आवेश इंटू क्या होगा, धारा। ठीक है, तो अब बल और विस्थापन दोनों का देख लो पहले। तो बल का क्या होता है, बल का M1L1 T-2 याद करो, करवाया था। और विस्थापन का क्या होता है L1, क्या जाएगा L1। और यहाँ पर क्या है, आवेश का था A1 और T1, A1 और T1। और यहाँ धारा का क्या आ जाएगा, A1 एम्पियर है, A1 है। ठीक है, चलेगा, बस सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखोगे आप लोग, M1 तो जैसे का वैसा ही रहेगा, M1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ देखोगे तो पहले इसको और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इसको ऊपर से करता हूँ। कितना हो जाएगा L2, कितना हो जाएगा L2, यहाँ कितना हो जाएगा T-2, और यहाँ बटे में लेते तो A1 T1 और इंटू में क्या आ जाएगा A1। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा A2, तो M1 यल है क्या, नहीं है, तो L2 जैसे का वैसा। यहाँ T ये ऊपर से माइनस हो जाएगा और -3, और यहाँ A2 हो जाएगा ये -2, ये लो वैसा। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है M1 L2 T-3 और A-2, बिल्कुल ये हो गया तुम्हारे पास प्रतिरोध का। ठीक है, एक दो बार करके देखिएगा, इजीली आपको इसका फार्मूला याद करके देखिए, बनने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं ना चाहते हुए एक क्लास और लेना पड़ेगा, जबकि मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन लेना ही पड़ेगा इसके बाद और एक क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है वीडियो, है ना। तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। और यदि कोई भी स्टूडेंट यदि 11th की, 10th की, 9th की और 12th की, जैसे हमारे पास 9th और 10th में इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की क्लास रहेगी हमारे पास, और जो हमारे पास 11th और 12th है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की क्लास रहेगी। यदि कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपसे रिलेटेड होगा, यदि अगर कोई हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से, और बहुत बेसिक से एडवांस तक रहेगा, और जिसमें आपको एकदम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि तुम्हारे यदि कोई नीट जी इस टाइप से भी अगर वो क्लास को, यदि अगर हमारी क्लास को अटेंड कर लेता है, तो उनका बेस इतना अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि यदि वो इस टाइप के एग्जाम में बैठता है तो वो इजीली उसको क्रैक कर लेगा। ठीक है, तो कंटेंट एकदम इजी लैंग्वेज में रहेगा, और हम अधिक से अधिक कंटेंट ऐसे देते हैं जो कि उनको उनकी जो आने वाली जो रिसेंटली जो भी उनकी एग्जाम है, जैसे कोई नीट देना चाहता है, पीएनएसटी देना चाहता है, जेईई देना चाहता है, तो उन एग्जामों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके लिए आपको अतिरिक्त कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, और जो हमारे पास जो फीस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम रहती है, ताकि हम गरीब से गरीब बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। और जो हमारी ऑनलाइन चलती है वो तो बिल्कुल फ्री चलती है, उसमें कोई हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर है। ऑनलाइन हम जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाते हैं, और जनरली जो हमारी ऑफलाइन है ये हमारे 9, 10, 11, 12, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एकदम लेवल चीजें क्या मिलेगी, एकदम लेवल। हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, है ना। तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यदि किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप देखिए कंटेंट में, देखिएगा कंटेंट अगर आपको मजेदार लग रहा है, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, यदि आपको कोई ऐसा लग रहा है कि इस चीज में सर इस टाइप से होगा, तो आप हमें बता सकते हैं, उसमें और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।